मुकाम साहब, अभी आप शायद सुना हो आपने जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, जरदारी साहब ने अब तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ अब नए लाडले हैं। नून लीग इस बारे में क्या कहती है? यार कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू और हर एक अपना मौक़िफ़ पेश करता है और जिसमें जिसको जो भी सियासी फायदा नजर रहा है तो वही स्टेटमेंट देता है। तो स्टेटमेंट देते हैं सियासी लोग मुख्तलिफ, और ये लाडले मरले की बात नहीं है। नवाज शरीफ एक जेन्युइन लीडरशिप है और पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ को चाहते हैं और हर एक नवाज शरीफ को चाहते हैं। इसकी माजी को देखकर, उसकी कारकर्दगी को देखकर और मौजूदा मुल्क के बहरानों को देखकर तो अभी लोग समझते हैं, पाकिस्तान के लोग और नवाज शरीफ बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम का लाडला है। वो समझते हैं कि नवाज शरीफ और उसकी टीम के बगैर इन मुश्किलात से निकलना मुमकिन नहीं है। तो हर एक पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए, अपने वोटर्स को मसरूफ रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। तो जो भी देते हैं ये उनका हक है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दे सकते हैं जो भी बात करें, मगर रियलिटी ये है कि यहाँ पाकिस्तान में वही आएगा जिसके पास पाकिस्तान की आवाम है। अमीन मकाम साहब, एक और चैलेंज अब नून लीग को दरपेश है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी ये क्या मौरूसियत के साथ तो अब जानशिनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये बात कही जा रही है एहसन इकबाल साहब, हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, राना सनाउल्लाह, सैफुल मुल्क खोखर, इन समेत कई और रहनुमा हैं जो अब अपने बेटों या बेटियों को भी इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। इतराज़ ये किया जा रहा है कि बेशक वो अपने बच्चों को लड़वाएं, इलेक्शन उनका हक है, लेकिन फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से करवाएं। ये नहीं कि एक तो खुद भी लड़ना है और फिर साथ ही जनाब अपने बच्चों को भी इस तरह से शामिल करना है, ताकि जो रिजर्व सीट्स हैं वहाँ भी कुछ इसी तरह के लोग आएंगे, किसी की अहलिया आ गई, किसी की बहन आ गई, जो ख़वातीन के लिए मखसूस सीटें। तो ये तो एक तशवीश की बात होगी यकीनन एक वर्कर के लिए नून लीग में। ये मतलब है कि सच मुझे इसी बारे इल्म नहीं है, और जिसका इतना इल्म जरूर है, जिसका कोई हल्का हो, जिसका कोई जिला हो, हल्का हो, वही लड़ता है। फिर उसका बेटा भाई जो भी लड़ता है वही लोगों के डिमांड पर, उस इलाके के जो वोटर्स है, सपोर्टर्स है, उनकी मशावरत से, उनकी कंसल्टेशन से कि वो चाहे कि आप अपना बेटा ले, अपना भाई ले, अपना दूसरा ले, तो उसी तरह बकाया रिजर्व सीट पर मैं भी जाती तौर पर ये कहता हूँ कि जो भी हमारे साथ है, मेनली ये सीटें माइनॉरिटीज के होते हैं और ज़्यादा ख़वातीन के होते हैं, कि जो ख़वातीन डिलीवर करता है, काम करता है, ये भी कोई जुर्म नहीं है कि कौन किसी का रिश्तेदार है। अगर उसमें वही सलाहियत है और डिलीवरी कर सकती है, माजी में भी कि पार्टी के लिए कोई खिदमात है, सर्विस है, तो उनको ज़रूर आगे लेके आना चाहिए। लेकिन फिर आम वर्कर कैसे सामने आ सकेगा कि अगर वालिद है, वो लड़ रहा है इलेक्शन पहले हल्के से, अब नए हल्के से किसी और को क्या मौका मिलेगा? ये तो वही जो 2-3 हल्कों से एक ही खानदान आ जाएगा सर, इस तरह। एहसन इकबाल साहब की उनका बेटा भी है दूसरे हल्के से, तीसरे हल्के से। मतलब ये तो वही के लोगों की जो वही के जितने आज हमारी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग थी, तो उसमें कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि किसका क्या है, किसका क्या नहीं है। हमारी KPK की मीटिंग थी, अभी खत्म हो गई, मैं अभी वही से मॉडल टाउन से निकल गया। तो इसमें तो ये किसी पर पाबंदी और रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है और वो अपने खिदमात पार्टी के लिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया सामने रख देते और पार्टी लीडरशिप उसको मद्देनजर रख कर फैसले कर देते। अच्छा, उसमें कोई कतगन नहीं है आपको वैसे? हाँ जी, आप चूंकि कारकुनों से मिलते भी हैं, तो इस पर कारकुन को भी कोई इतराज़ नहीं होगा कि हम कैसे फिर सामने आएंगे? उसने एक शख्स है, वो 10-20 साल से उसकी मैं भी कहता हूँ नहीं, बिल्कुल उसका हक है, उसका राइट है कि अगर पार्टी में उसकी खिदमात है, उसके सर्विस है, तो उसको आगे लाना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। मगर ये बात सारी चीजें, एक बात, एक रियलिटी, एक जैसे कहना आसान होती है, मगर असल चीज ये भी होती है कि कौन ये सीट जीत सकता है जिनके पास ज्यादा लोग चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वर्कर भी है, सपोर्टर भी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके साथ दूसरे वो चाहते नहीं और आप समझते हैं कि सीट हम लूज कर जाएंगे। इस चीज को भी पार्टी में मद्देनजर रखा जा सकता है। वो तो सबसे आइडियल सिचुएशन है कि एक बंदा वर्कर है और मेहनती है, पार्टी के लिए काम किए, कंट्रीब्यूट किए और लोग चाहते भी, तो उसको
हर सूरत में लेकिन तरजीह देनी। बिल्कुल सही, लेकिन मीर मकाम साहब मुश्किल हो जाएगा ना, जिस तरह आप हैं, आप एक अहम पोजीशन पर हैं, आपका कोई बेटा है, कोई भतीजा है, जब वो आ रहा है आगे तो मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए। एहसन इकबाल साहब कहते हैं मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, अब क्या हजारों कारकुनों में से उनके हल्के में कोई इस काबिल नहीं है, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं उनके बेटे के मुकाबले पे कि वही आएगा। इस तरह तो 3-3, 4-4 हल्के सिर्फ एक साहब ले जाएंगे। तो नहीं मतलब मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, क्योंकि उसकी उस मीटिंग में मैं नहीं रहा, मगर मैंने आपको नहीं, मैं आपकी बात समझ गया इन प्रिंसिपल कही कि अगर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, कोई वर्कर बंदा है, पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन है, लोग उसको चाहते भी है, वो लोगों को अवेलेबल भी है, हर वक्त उसका फोन भी उठाता है, उसके काम भी करता है, उसके साथ जाता भी, तो हमारे लिए उससे बेहतर क्या हो सकता है? हमारे लिए उससे बेहतर अगर हमें इसी टाइप की वर्कर बंदा मिल जाए तो हमें उसको आगे लाना चाहिए। हम तो उसकी रिस्पेक्ट करते, कदर करते हैं, खा उसकी जिससे ताल्लुक हो, जिस ट्राइब से हो, जिस इलाके से हो, और वर्कर हो तो उसको आगे लाना चाहिए। सर मैं आपसे एग्री करता हूं, और वर्कर ही असल जान होता है किसी भी पार्टी की, लेकिन अब नाम इतने ज़्यादा हैं, एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, राना सनाउल्लाह, सैफ अल मुल्क होकर इन समेत कई और हैं, अगर इतने ही लोग ले आएंगे तो सर आप एक बात करते हैं, मुझे तो और पता नहीं। अच्छा चले ठीक है सर, मैं और सवाल करता हूँ। कोई बेटा है ही नहीं, बात सुने यार, जस्ट इमेजिन, मैं तो और नहीं जानता हूँ और उनका मुझे पता नहीं क्या पोजीशन है, मगर राना सनाउल्लाह साहब को तो मैं जानता हूँ, उसका तो कोई बेटा है ही नहीं सर, उनका दामाद है, एक सन दामाद, जी बिल्कुल, बेचारे का तो और कोई है ही नहीं, आप कहते बेटा लाता है, फला लाता है, नहीं सर, बात तो सर बेटा नहीं, औलाद की बात हो रही, बेटे बेटियां, कोई भतीजा, आपको बात कह दी, ये अगर आपका बेटा भी है, एक बेटा किसी का है और उस बेटे में भी टैलेंट है, उसमें सलाहियत है कि वो इतने सीनियर जो रहनुमा होंगे ना सर, उनके बेटे जब एक दफा जी ये तो सर मुझे भी इतना पता है, इतनी बहुत समझ बूझ मुझे नहीं होगी, लेकिन जब एहसन इकबाल साहब का बेटा आ जाएगा ना सर, तो फिर उसके मुकाबले में कोई इतना ज़हीन, कोई इतना समझदार कोई भी नहीं मिलेगा आपको कारकुन, जब एक दफा एहसन इकबाल साहब का आ जाएगा। इस तरह कोई बात नहीं सर, ऐसे ही है। ये दानिश अजीज साहब सर क्यों नाराज हुए हैं, यही वजह है, उनको भी यही नजर आ रहा है। ये प्लीज आप फिर दूसरे को सुन लें, ये कोई भी रीजन नहीं है कि किसी का बेटा अगर ये सलाहियत रखता है खिदमत करने का, उसमें ये जज्बा है, अवाम को अवेलेबल है, अवाम उसको लाइक करते हैं, तो ये उसकी जुर्म है, डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं डालना चाहिए कि ये लीडर का बेटा है या भाई है। और ये भी अगर कोई वर्कर है और लीडर का कोई रिश्तेदार कुछ ही नहीं है, मगर वो पार्टी के लिए उसकी खिदमत है और सर्विस है, तो उसको आगे लाना चाहिए। सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था, मैं सही तरह अपनी बात शायद कह नहीं पाया, कि अगर हम ये मिसाल रखते हैं एहसन इकबाल साहब, चूंकि अब उनका नाम चल रहा है, तो उनके बेटे के मुकाबले पे सर कोई भी उनसे ज्यादा लॉयल नहीं नजर आ सकता पार्टी को, ये तो वाज़ेह है। ये बात नहीं, मैंने आपको दोनों बातों की वजाहत कर दी। जी हो गया सर, सवाल बदलता हूं, एक और टॉपिक, क्या मसला है? ठीक है प्लीज, इस वक्त सबसे ज्यादा सर ये डिस्कस हो रहा है। मुझे ये पता नहीं कि आपके उसके साथ क्या मसला है, मगर मैंने आपको की बात को, मुझे केस का पूरा पता नहीं है कि आप किस केस की निशानदेही कर रहे हैं, मगर मैंने आपको एज ए जर्नल बात कर दी कि ये भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कि किसी लीडर का बेटा है, भाई है, और उसको आगे नहीं लाना चाहिए अगर उसमें सलाहियत हो। ठीक है, अच्छा सर, आपका ताल्लुक केपी से है कि बंदा वर्कर है और लीडर का रिश्तेदार नहीं है और काम की सलाहियत है, उसको आगे न लाया जाए, अच्छा, उसको ठीक है। अच्छा सर, हाफिज अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो, सेंटर में आए या पीपल्स पार्टी आए, सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, तो क्या सर चूँकि साथ चलने का अब वादा हो गया है, अभी फजलुर रहमान साहब की मुलाकात भी हुई है मियाँ साहब से, तो अगर इलेक्शंस में दोनों साथ चलते हैं तो आगे फिर मौलाना साहब को मौका नून लीग देगी? जी मेरे ख्याल है लाइन ड्रॉप हुई है। मीर मकाम साहब हमारे साथ थे और जिस तरह आप सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि जी ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि अगर कोई किसी का बेटा है, किसी का रिश्तेदार है, तो इसमें कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, और अगर उसने परफॉर्म किया है या पार्टी के साथ वो लॉयल है तो बिल्कुल उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका ये हक़ है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त पार्टी ज़राए ये कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं, कारकुन परेशान है कि जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, रहनुमा हैं,
उन्हीं की औलादें आगे आती नजर आ रही हैं और अब इस पर बहस हो रही है, इस पर बात हो रही है। हालिया दिनों में आपने देखा कि दानिश अजीज साहब भी सामने आए और उन्होंने एहसन इकबाल साहब पर पहले ताबड़तोड़ हमले किए। अमीर मकाम साहब, मैं अब मौजू बदल रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से चूंकि आपका भी ताल्लुक है, फजलुर रहमान साहब के वहाँ पर वोट बैंक है। हमदुल्ला साहब ये कह चुके हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं, कि किसी भी गवर्नमेंट सेंटर में आए, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। ये तो टाइम और वक्त की बात है, और जो भी पार्टी हुकूमत बनाए आ जाए तो तब फैसले होंगे। ये कबल अज वक्त बात है कि सदर कौन होगा नहीं होगा। तो ये मैं फिर भी वही बात करूंगा कि ये बात भी नहीं कि फजलुर रहमान साहब सदर नहीं हो सकते, और या ये बात कि फजलुर रहमान साहब सदर होगा। ये वक्त और टाइम की बात है। जब वो वक्त आ जाए, इलेक्शन हो जाए, कौन सी पार्टी जीत है, पार्लियामेंट में किसकी अक्सरियत आती है, तो सदर का भी उसी टाइप इंतखाब होता है और मेजॉरिटी पार्टी से आता है। पहले से कोई शराइत तो नहीं है कि कौन सदर होगा कौन नहीं होगा। ये उस वक्त की बात है कि जब इंतखाबात हो जाए और सबकी पोजीशन सामने आ जाए कि किसकी कितनी सीट है, किसकी कितनी मेजॉरिटी है, और कौन किसको आगे लाना चाहते हैं। ठीक, अच्छा सर, कबल अज वक्त बात है शायद का। जी, एक जल्दी से सर, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि कई ऐसे इलाके हैं केपी में जहां पर रात को मुसल्ला लोग फिरते हैं, क्या ऐसे इलेक्शन हो सकते हैं? क्या कि केपी में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रात को मुसल्ला लोग फिरते हैं, यानी पुलिस का कंट्रोल नहीं रहता, क्या ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन हो सकते हैं? फजलुर रहमान साहब ये सवाल उठा रहे हैं। ये मतलब ठीक है, मौलाना साहब की सवाल की अपनी जगह एक वजन है, और हमारे तो बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेबल है, मगर हमारे PDM के सरबराह भी है, उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर मैं ये बात करता हूँ कि इलेक्शन के अलावा कोई हल है ही नहीं। ठीक है, इसका हल ये है कि कोई मुंतखब हुकूमत आ जाए और फिर इन चीजों को देख ले और उसको आगे लेके जाए। तो ये तो कोई मैं KP में जी ठीक है सर, बहुत 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 शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।